बेटा आज हम लोग बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है उसके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, बैक्टीरिया के अंदर अपना उनका डीएनए, जिसे आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो जब भी बाइनरी फ्यूजन होगा या कोई भी डिवीजन होता है तो सेल या ऑर्गेनिज्म अपने आप को तैयार करते हैं उस डिवीजन के लिए। तो बाइनरी फ्यूजन के में भी बैक्टीरियल सेल अपने आप को तैयार करेगा डिवीजन के लिए। तो इस तैयारी में क्या करेगा? सबसे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट कराता है। ठीक है, और एप्लीकेशन में जाने के बाद आप देखो दो आइडेंटिकल डीएनए बनाया। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है यहाँ। ठीक है, और जैसे आइडेंटिकल डीएनए बना, आप देखो ये बैक्टीरियल सेल सेप्टम फॉर्मेशन में जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनग्रोथ होता है सेल के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं मीजोसोम। और मीजोसोम ही ये सेप्टम फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये सेप्टम याद रखना मीजोसोम बनाता है। अब जैसे सेप्टम आगे की ओर बढ़ेगा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ प्रोसीड होगी और फाइनली ये सेप्टम आकर दोनों सेल से के मेम्ब्रेन से डिप्रेशन से जुड़ जाएगा। दोनों ये सेल अलग हो जाएंगे। आप देखो यहाँ दोनों सेल अलग हो गए और फिर ये जो प्रोडक्ट सेल्स है अब अपने आप को दोबारा से डिवीजन के लिए तैयार करेंगे। क्लियर? तो बाइनरी फ्यूजन याद रखना, जब भी होगा फेवरेबल कंडीशन में होगा, हमेशा ही टू आइडेंटिकल सेल बनाएगा और यहाँ पेरेंट की एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो बाइनरी फ्यूजन पूरा करने में बेटा 20 to 30 मिनट लगते हैं। क्लियर?